सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के आदेश पर ग्राम पंचायत संधना विकासखंड कसमंडा के प्रधान धनपाल सिंह पर गंभीर आरोपों के तहत उनके अधिकारों को और प्रशासनिक अधिकारों को, वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं आखिरकार ग्राम प्रधान पर कौन से आरोप लगाए गए और कौन सी जांच की गई जिसके बाद उनके अधिकारों को सीज कर दिया गया? निशांत, आपको बताना चाहेंगे ये पूरा मामला सीतापुर जिले के कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत संधना की गौशाला का है। और आपको बता दें कि बीती 20 सितंबर को जो प्रशिक्षु आईएएस हैं नितिन सिंह, और इस समय उनके पास खंड विकास अधिकारी कसमंडा का भी चार्ज है, तो उन्होंने बीती 20 सितंबर को जो संधना की गौशाला है उसका निरीक्षण किया था। उनके साथ तहसीलदार सिधौली और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सीतापुर भी मौजूद थे। जिसके बाद ये जो गौशाला है संधना, इसमें तमाम तरह की अनियमितताएं पाई गई थी, भ्रष्टाचार होना भी पाया गया था और विभिन्न समाचार पत्रों में पहले इसकी खबर भी छपी थी, जिसका संज्ञान लेकर प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह ने इसका जब निरीक्षण किया तो तमाम तरह की अनियमितताएं पाई गई, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के पोल खुले और 9 बिंदुओं में दोषी पाए गए थे। इसमें पहले तो इसमें निशान 3 कार्रवाइयां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जो यहाँ पर अनियमितताएं मिली थी उसमें जो विकासखंड कसमंडा में तैनात ग्राम विकास अधिकारी हैं सुधीर वाजपेयी, इन पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा जो पशुपालन विभाग के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और कसमंडा के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जो राजकुमार हैं, इन तीनों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। तो 1 सेक्रेटरी और 2 पशु चिकित्सा अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिर चुकी है। जिसके बाद इसमें एक जो ये निरीक्षण हुआ था, इसकी रिपोर्ट जो है डीएम को भेज दी गई थी प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह द्वारा, जो कि बीडीओ कसमंडा भी है इस वक्त। और इसके बाद जब फिर इसमें जो है प्रधान से मांगा गया, स्पष्टीकरण मांगा गया, उत्तर मांगा गया कि आप इन सबके जवाब दीजिए जो अनियमितताएं पाई गई हैं। तो निशांत, हम सबसे पहले आपको वो बताए देते हैं कि जो आरोप पाए गए थे और क्या प्रधान ने जवाब दिया है। तो जो आरोप थे वो ये था कि गौशाला में सिक्वाड नहीं बना है, गौशाला में अत्यधिक कीचड़ था, गौशाला के समीप चरागाह की भूमि पर ग्रामीण किसानों द्वारा कब्जा किया जा गया है, जिस पर उनके द्वारा खेती भी की जा रही है। गौशाला में वॉल पेंटिंग का कार्य नहीं हुआ है, गौशाला में लगा सोलर लाइट, सीसीटीवी कैमरा कार्य नहीं कर रहा है, गौशाला में पानी के 2 टैंक में से 1 टैंक लीकेज होने के कारण खाली था, दूसरा टैंक में भरा पानी काफी गंदा था जो पशुओं के पीने योग्य नहीं था। गौशाला में बना पानी का तालाब काफी गंदा था जिसका पानी पीने योग्य नहीं है और ना ही नहाने योग्य। गौशाला में निरीक्षण के समय 30-35 कुंटल भूसा और 3-4 कुंटल हरा चारा की उपलब्धता बताई गई थी, किंतु मौके पर चरनियां साफ थी, हरा चारा ट्राली में उसी समय लाया गया था। चरनियों के आसपास पड़े भूसे अवशेष में हरा चारा की उपलब्धता के अवशेष नहीं पाए गए। चरनी के पास जमीन कच्ची थी और गौशाला में एक टीन सेट की छत टूटी मिली थी। तो 9 बिंदुओं पर जो है आरोप उन पर लगे थे प्रधान पर कि यहाँ अनियमितताएं पाई गई, जिसकी रिपोर्ट भी डीएम को सौंपी गई थी। जिसके बाद प्रधान को समय दिया गया था कि इसका आप उत्तर दीजिए। तो जो प्रधान ने उत्तर दिया निशांत, जो ग्राम पंचायत संधना के प्रधान हैं धनपाल सिंह, उनके द्वारा जो उत्तर और स्पष्टीकरण दिया गया वो जो है सही तरह से नहीं दिया गया, या स्पष्टीकरण जो उनके द्वारा दिया गया है उस आधार पर आपको बता दें कि जो स्पष्टीकरण दिया गया है इसमें यह पाया गया है कि इनका स्पष्टीकरण ठीक तरह से नहीं दिया गया। जो आरोप पाए गए हैं, पहले तो गौशाला में सिक्वाड का स्पष्टीकरण बता देते हैं। गौशाला में सिक्वाड नहीं बना हुआ है के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 20 सितंबर 2024 के एक सप्ताह पूर्व जिलाधिकारी सीतापुर के निर्देश के क्रम में सिक्वाड का फ्रेम वेल्डिंग दुकान पर बनने के लिए रखा था, जिसे बनवाकर गौशाला में रखवा दिया गया है। दूसरा, गौशाला में अत्यधिक कीचड़ था। इसका जो उत्तर स्पष्टीकरण प्रधान द्वारा दिया गया है, संधना गौशाला के निकट झील है, गौशाला का लेवल नीचे है। जांच के 3-4 दिवस के पूर्व अत्यधिक बारिश होने के कारण पानी की निकासी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी। वर्तमान में मेरे द्वारा मिट्टी का पटान करा दिया गया है। और तीसरा जो था इनको पर आरोप लगा था
कि चरागाह की भूमि पर ग्रामीण किसानों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस पर क्या उत्तर आया? गौशाला के समीप की भूमि पर ग्रामीणों द्वारा भूमि पर किए गए कब्जे के क्रम में संबंधित लेखपाल से पैमाइश करा दी गई है एवं अग्रेतर कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। गौशाला में वॉल पेंटिंग का कार्य नहीं हुआ है। इस पर प्रधान ने उत्तर दिया, गौशाला में वॉल पेंटिंग का कार्य करा दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे की अगर बात करें तो उस पर उत्तर आया, गौशाला में लगी सोलर लाइट रात में कार्य करती है एवं सीसीटीवी कैमरा चालू हालत में है। गौशाला में जो पानी टंकी के लीकेज की बात थी उसमें इन्होंने उत्तर दिया है निशान, लीकेज टैंक की मरम्मत का कार्य तत्समय चल रहा था जिस कारण वह खाली था, जिसे बनवा दिया गया है तथा दूसरे टैंक में अत्यधिक गौवंशों द्वारा पानी पीने के कारण भूसा इत्यादि के कारण पानी का रंग मटमैला था। प्रत्येक दिवस ताजा पानी भरवाया जा रहा है। गौशाला में बना पानी का तालाब काफी गंदा था जिसका पानी पीने और नहाने योग्य नहीं था। इस पर जो उत्तर दिया है प्रधान ने वो भी निशान बताते हैं आपको। गौशाला के समीप स्थित तालाब काफी समय पहले का है जिसका पानी पीने योग्य नहीं है और न ही वह पानी गौवंशों को दिया जाता है। निरीक्षण के 3-4 दिन पूर्व अत्यधिक तेज बारिश व हवा चलने के कारण तालाब में खरपतवार एवं कच्ची मिट्टी का कटान होने के कारण तालाब का पानी गंदा प्रतीत हो रहा है। गौशाला में जो भूसा और चारा की उपलब्धता की बात हुई उस पर उत्तर आया है, जांच अधिकारी को बताए गए हरे चारे एवं भूसा की उपलब्धता के रूप में अवगत कराना है कि हरा चारा गौशाला में थोड़ा विलंब से कटकर आया था एवं भूसा की उपलब्धता बताए गए मानक 30-35 कुंटल मौके पर उपलब्ध थी। और गौशाला में टीन सेट की जो बात हुई थी उस पर निशान जो आया था जवाब प्रधान धनपाल सिंह का, उसमें इन्होंने लिखा है टीन सेट की छत टूटी मिलने के क्रम में अवगत कराना है कि अत्यधिक तेज हवा के कारण टीन सेट का एक टुकड़ा उड़ गया था जिसे अब ठीक करा दिया गया है। तो ये 9 जो बिंदु थे जिन पर स्पष्टीकरण मांगा गया था प्रधान धनपाल सिंह में, उन्होंने जो स्पष्टीकरण या उत्तर दिया है वो संतोषजनक नहीं पाया गया या असंतोषजनक पाया गया, जिस पर प्रधान जो धनपाल सिंह है ग्राम पंचायत संधना के, उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज करने की कार्रवाई की गई है। और जो ये निशांत कार्रवाई की गई है ये जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के निर्देश पर डीपीओ आरओ डॉक्टर निरीश चंद्र साहू ने किया है। और उसमें यह कहा गया है पत्रावली में मौजूद जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं ग्राम प्रधान के द्वारा दिए गए उत्तर स्पष्टीकरण का विधिवत परिशीलनोपरांत पाया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों और कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन न करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किए जाने पाने पर धनपाल सिंह ग्राम प्रधान संधना विकास खंड कसमंडा के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)(6)(3) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना, जांच नियमावली 1997 एवं यथा संशोधित 2001 के नियम 4 के उपनियम 2 एवं 5 में दी गई व्यवस्था अनुसार अंतिम जांच में वर्णित आरोपी से मुक्त होने तक धनपाल सिंह ग्राम पंचायत संधना के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों एवं उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कृत्यों को पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने के इतर द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं। तो निशांत ये बड़ी कार्रवाई हुई है। पहले एक ग्राम विकास अधिकारी पर निलंबन की गाज गिरी, फिर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पर निलंबन की गाज गिरी, उसके बाद जो कसमंडा के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं राजकुमार पर निलंबन की गाज गिरी थी इसी संधना गौशाला के मामले में। अब जो प्रधान है ग्राम पंचायत संधना के, उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज करने की कार्रवाई की गई है। निशान बिल्कुल ये सही कहा अंशु आपने कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि जिलाधिकारी सीतापुर अभिषेक आनंद ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी कर्मचारी चाहे कोई हो वो अगर अपने कामों से अपने दायित्वों को निर्वहन नहीं करेगा सही रूप से तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार ऐसे सामने देखने को भी मिल रहा है, जिसके चलते अभी कुछ दिन पहले भी ग्राम प्रधान के और ग्राम पंचायत अधिकारी के, ग्राम सहायक अधिकारियों के जो है प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज किए गए थे सितंबर माह में। और फिर अभी ये आदेश एक और जारी हो गया जिसमें जो प्रधान है धनपाल सिंह, ये ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत संधना विकास खंड कसमंडा के हैं। इनके ऊपर जो आरोप लगे थे जो टीन सेट से लेके गौशाला में अनियमितता, मतलब पूरी तरीके से गौशाला को बताया गया था कि इसमें टीन सेट नहीं है, गौशाला में जो पानी था गंदा वो गंदा था, और तमाम ऐसे 9 बिंदु पर उनके ऊपर आरोप लगे थे। जिसके बाद इन्होंने जो जवाब दिया था वो संतुष्ट भरा नहीं था, जिसके चलते इन्हें दोषी पाया गया और बताया गया कि अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते इन्हें इनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को सीज कर दिया गया है और सख्त निर्देश भी दिए गए अधिकारियों की जांच कर उचित कार्रवाई और करें। फिलहाल
इस महत्वपूर्ण जानकारी में प्रियांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद निशांत। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।